Good morning, student. I am Rajesh Sahu, EX Department, SIRT, Bhopal. Today, I am going to discuss about the determine the inductance and resistance of the choke coil. How to determine the resistance and inductance of a choke coil in the BEE lab. ठीक है, अब देखेंगे आप लोग यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास एक वेरिएक है. दिस इज वेरिएक. हमने वेरिएक से क्या लगा दिया है, एक वॉट मीटर कनेक्ट कर दिया है, वॉट मीटर कनेक्ट कर दिया है, एक अमीटर लगा दिया है, इसके साथ सीरीज में अमीटर लगा दिया है और एक वोल्ट मीटर लगा दिया और यहाँ से हमने क्या कर दिया, चोक कॉइल कनेक्ट कर दिया. ठीक है, तो इस चोक कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा और इंडक्टेंस कितना होगा ये हमें डिटरमाइन करना है. तो हमने चोक कॉइल में कितना पावर आ रहा है उसको मेज़र करने के लिए वॉट मीटर लगा दिया, इसमें कितना करंट देगा उसके लिए अमीटर लगा दिया, कितना वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए वोल्ट मीटर लगा दिया. तो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर 10, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस ऑफ अ चोक कॉइल. अब हम तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, वोल्ट मीटर की रीडिंग मिल जाएगी, अमीटर की रीडिंग मिल जाएगी और वॉट मीटर की रीडिंग मिल जाएगी. ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं. तो हमारे पास क्या है, ये वेरिएक है. वेरिएक से हम क्या करते हैं, वोल्टेज को वेरी करते हैं. तो ये फिक्स्ड एसी वोल्टेज को वेरिएबल एसी वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम वेरिएक यूज़ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉट मीटर लगा हुआ है, अमीटर लगा है, वोल्ट मीटर लगा हुआ है. तो वॉट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, एम, एल, सी एंड वी. ठीक है, तो जैसे कि हमने इसमें कनेक्शन करके मैंने बताया था, तो इसमें वॉट मीटर में 4 टर्मिनल होते हैं, एम, एल, सी, वी. तो सबसे पहले एम को हम किससे कनेक्ट कर देंगे, वेरिएक के टर्मिनल से. तो सबसे पहले मेन से सप्लाई कहाँ पर आई, वेरिएक में आई. वेरिएक का जो वेरिएक से सप्लाई हमने कहाँ लिया, मेन में. वेरिएक से सप्लाई हमने कहाँ ले लिया, मेन में. तो मेन में सप्लाई कर दिया और ये 2 टर्मिनल जो है शॉर्ट सर्किट है तो इसको हमने शॉर्ट कर दिया. तो ये एम और सी को हमने शॉर्ट कर दिया, यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है. ठीक है, फिर यहाँ से एल वाले टर्मिनल से, एल से क्या कनेक्ट कर दिया हमने, अमीटर को. तो एल वाला जो टर्मिनल ये है अमीटर, इसको अमीटर को कनेक्ट कर दिया, ये वाला अमीटर से कनेक्ट कर दिया हमने. ठीक है, ये एल वाले टर्मिनल को अमीटर से कनेक्ट कर दिया. अमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, अमीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया. यहाँ पर देखेंगे आप, ये वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, और वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है, वोल्ट मीटर का दूसरा जो टर्मिनल आया है ये वॉट मीटर के वी से कनेक्ट कर दिया. तो वोल्ट मीटर का जो दूसरा टर्मिनल है वॉट मीटर के वी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, और ये वोल्ट मीटर के जो दोनों टर्मिनल को हम यहाँ पर क्या लगाते थे, वो ट्रांसफार्मर में कनेक्ट करते थे. तो ट्रांसफार्मर में ना लगाकर हम क्या कर देंगे, यहाँ पर दोनों वोल्ट मीटर के दोनों टर्मिनल को चोक कॉइल से कनेक्ट कर देंगे. तो आप देखेंगे यहाँ पर देखेंगे ये चोक कॉइल के दोनों टर्मिनल में हमने कनेक्ट कर दिया है. ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन डायग्राम रहा कि किस तरीके से हम इसमें अमीटर वोल्ट मीटर हम कनेक्ट करेंगे. ठीक है, उसको करते हैं, हमने ऑन कर दिया. अब हम यहाँ पर देखेंगे, हम यहाँ वेरिएक के थ्रू हम क्या करेंगे, वोल्टेज को वेरी करेंगे. तो हम वोल्टेज को वेरी करेंगे तो देखें हम धीरे धीरे वोल्टेज को वेरी करते जा रहे हैं, वोल्टेज को वेरी करते जा रहे हैं. तो यहाँ पर आपका वोल्ट मीटर जो है बढ़ते जा रहा है. देखेंगे आप वोल्टेज, तो हमने यहाँ पर जो रीडिंग ली है इसका फुल स्केल रिफ्लेक्शन 150 है, लेकिन हमने 300 में कनेक्ट किया. तो इसका जो भी रीडिंग होगा 100 डबल लेना है, जो भी रीडिंग आएगा वो डबल लेना है. तो आप देखेंगे यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वोल्टेज को रीड कर रहे हैं. ठीक है, देखिए वोल्टेज रीड कर रहा है. जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जा रहा है तो करंट भी बढ़ते जा रहा है, आपका करंट भी बढ़ते जा रहा है. आप इधर थोड़ा फोकस करेंगे, आप यहाँ पर फोकस करिए. ये वोल्ट मीटर जो रीड कर रहा है आपका, ये 150 का रेंज का है, लेकिन हमने 300 में कनेक्ट किया है. तो हम 110 तक लेकर आएंगे, तो 110 तक लेकर आएंगे तो 220 हो जाएगा, उसका 2 टाइम्स कर देंगे हम. तो यहाँ पर हम वोल्ट मीटर की जो रीडिंग है यहाँ पर देखेंगे 220 के आसपास आ गई है. ठीक है, 110 आ गया, उसका डबल कर देंगे. और यहाँ पर उस केस में हमारे पास करंट भी आ गया. देखिए 0.5 एम्पियर का करंट आ गया और वाट मीटर भी यहाँ पर 20 वाट आ गया. तो एक पॉइंट जो है वो 10 वाट का है, तो 2 पॉइंट आपका खिसक गया है यहाँ पर. तो ये कितना हो गया आपका 20 वाट है, ये आपका 187 का है, तो 25 वाट है. तो ये आपके 10 के आसपास आ गया, 10 वाट आ गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप वोल्ट मीटर की रीडिंग लिख लीजिए 220 वोल्ट. अमीटर की रीडिंग आ गई आपकी कितनी, 0.5 एम्पियर, और पावर की रीडिंग आ गई क्या, वाट. ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया, ये चोक कॉइल का हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया कि हमें चोक कॉइल का रेजिस्टेंस कितना होगा, इंडक्टेंस कितना होगा. अब देखेंगे पास में लेकर आए.
अब यहाँ पर हमारे पास वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई, अमीटर की रीडिंग आ गई और वाट मीटर की। तो वोल्टेज अपॉन करेंट कर देंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, इम्पीडेंस मिल जाएगा। मतलब Z इक्वल टू हमें निकालना है इम्पीडेंस, चुक कॉइल का इम्पीडेंस निकालना है, तो V अपॉन I कर देंगे तो हमें चुक कॉइल का इम्पीडेंस आ जाएगा। फिर W वाट मीटर की रीडिंग क्या होती है, I स्क्वायर R होता है, तो W की रीडिंग मालूम है, I की मालूम है, तो हमने यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी, W अपॉन I स्क्वायर करके हम क्या कर देंगे, रेजिस्टेंस, चुक कॉइल का रेजिस्टेंस आ जाएगा। फिर यहाँ से Z आ गया, R आ गया, तो इस फार्मूले से आपको देखेंगे यहाँ पर ये फार्मूला लिखा है हमने, x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम x रिएक्टेंस निकाल लेंगे और x इक्वल टू क्या होता है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा एल होता है। तो x हम यहाँ इस फार्मूले से निकाल लेंगे, तो l की वैल्यू चुक कॉइल का इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, x अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो x अपॉन ओमेगा क्या होगा, 2 पाई f होता है, फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज रख लेंगे, x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, तो यहाँ से चुक कॉइल का इंडक्टेंस आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।